Audio Jungle. Audio Jungle. बिहार में विधानसभा चुनाव में जो पहले चरण में मतदान होने हैं उसमें बार विधानसभा भी आता है। 28 तारीख को यहाँ मतदान होना है और एक अहम बात है कि ये वीरों की धरती है। बिना अनंत कुमार सिंह के मदद के बार विधानसभा क्षेत्र में जो है चुनाव जीतना मुश्किल है। हम पहुँचे हैं बार विधानसभा क्षेत्र के लदमा गाँव में। अनंत सिंह का गाँव कहा जाता है वीरों की धरती के। कभी यहाँ पर कुछ दिन पहले की बात हुआ करती थी, कभी कभी यहाँ पे घंटों गोलियां चली करती थी, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। अनंत कुमार सिंह 15 साल से विधायक हैं और इस बार मोकामा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बिना अनंत कुमार सिंह, अनंत सिंह छोटे सरकार के बिना मदद, बिना आशीर्वाद के बार विधानसभा में भी चुनाव जीतना और विधानसभा जाना मुश्किल है। तो हम पहुंचे हैं बार विधानसभा क्षेत्र के लदमा गांव में और जानने की कोशिश करेंगे कि अनंत सिंह का जिसको बदहस्त प्राप्त है वो विधानसभा जाने में उनका रास्ता कितना सुगम होता है और स्थिति क्या बनती है। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो बासिंदे हैं वो क्या करेंगे। 28 तारीख को जब मतदान होना है, अनंत सिंह का इशारा किसके तरफ है और वो क्या करेंगे और किसको मदद करेंगे। तो भूमिहार समाज एनडीए का वोटर है, लेकिन जिस तरीके से इस बार समीकरण बदलते गए हैं, एनडीए के विरोध में अनंत कुमार सिंह उप छोटे सरकार आरजेडी का दामन थामा है। तो उस स्थिति में अनंत कुमार सिंह का इशारा क्या होगा कि अनंत सिंह यहाँ जो है महागठबंधन के प्रत्याशी यानी कांग्रेस के जो प्रत्याशी है सत्येंद्र बहादुर, उनको मदद करेंगे और उनका जो इशारा अगर सत्येंद्र बहादुर के तरफ होगा तो लोग कितना मदद करेंगे, भूमिहार समाज कितना जुटता है कांग्रेस के तरफ। तो हम पहुंचते हैं नदमा गांव की तरफ। आप सामने देख रहे हैं ये जो गेट है नदमा की ओर जाने का ये रास्ता है और नदमा गांव के लोग और बेड़ना के गांव के लोग कितना मदद करते हैं, यही नब्ज टटोलने के लिए हम पहुंचे हैं नदमा और बेड़ना के इलाकों में और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के भूमिहार किस ओर जाएंगे। बाढ़ विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ बिना अनंत कुमार सिंह छोटे सरकार के आशीर्वाद के, बिना उनके आशीर्वाद के विधानसभा जाना मुश्किल है। माता ब्राह्मणी को बिना आशीर्वाद लिए यहाँ आगे बढ़ना मुश्किल है। तो जिस तरीके से कोई भी प्रत्याशी हो, अगर अनंत सिंह का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो तो उसके लिए भारी कठिनाई होती है। हम पहुँचे हैं बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के नदमा गाँव में और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार छोटे सरकार का इशारा किसके ओर है, किसके तरफ उनका इशारा जाएगा और मतदान के दिन उनका इशारा कितना कारगर होगा। हम पहुँचे हैं नदमा गाँव में। पीछे देख रहे हैं कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सत्येंद्र बहादुर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इशारा है छोटे सरकार का कि अब जो है कांग्रेस के गठबंधन के साथ हम आए हैं, महागठबंधन के उम्मीदवार हम हैं, तो हमारे ही साथ लोग रहें और हमारे जो समर्थक हैं भूमिहार समाज के जो लोग हैं वो कितना बात मानते हैं अनंत सिंह का जानने के लिए हम पहुंचे हैं नदमा गांव में। हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर, इस बार चुनाव में क्या होगा? बाढ़ विधानसभा के जो मतदाता हैं, भूमिहार समाज के जो मतदाता हैं, किधर जाएंगे? हम भूमिहार समाज जितने भी हैं, हर बार के विधानसभा चुनाव में दूध को जिस तरह से दही बन जमाने का काम करता है उस तरह से हम भूमिहार समाज हैं कि हम जिसको अपना आशीर्वाद देंगे वो विधानसभा जाएगा। बाढ़ विधानसभा वैसे तो एनडीए का वोटर है भूमिहार समाज। वैसे में इस बार भूमिहार क्या डाइवर्ट करेगा महागठबंधन की ओर? कौन आपको कह दिया कमाल जी की भूमिहार एनडीए का वोटर है? अरे हम भूमिहार काम का वोटर होता है, काम करने वाले का वोटर होता है, न कि किसी दल का वोटर होता है। जो काम करने योग्य व्यक्ति होगा उसके साथ भूमिहार समाज जाएगा। क्या लगता है इस बार महागठबंधन की तरफ रुख करेंगे लोग? अनंत सिंह का क्या इशारा है? बिल्कुल, उनका महागठबंधन का धर्म माननीय मोकामा विधायक जो है निर्वहन कर रहे हैं और उनका इशारा जिधर होगा उनका समाज उसके तरफ जाएगा। सीधे सीधे अनंत सिंह का इशारा हो चुका है कि हमारे समाज के लोग हमारे साथ रहें या महागठबंधन के साथ रहें, महागठबंधन के तरफ रहें। तो जिस तरीके से अब जो है बाढ़ विधानसभा का रन जो है धीरे धीरे अलग रुख करता जा रहा है। कुछ और लोग हैं, क्या स्थिति रहेगी सर मोकामा बाढ़ विधानसभा का? क्या बहुत सुंदर स्थिति रहेगी और सारी जनता महागठबंधन के साथ है। क्या अनंत सिंह का फरमान है या मास लेवल पर है? सब दिन फरमान रहा है, प्रेम रहा है, जिधर रहते हैं उधर हम लोग रहते हैं, झंडा बुलंद रहता है। सीधे सीधे अनंत सिंह का इशारा है। भूमिहार समाज ऐसे तो एनडीए के साथ था, लेकिन इस बार स्थिति बदली है। चूंकि
कहीं ना कहीं सरकार का विरोध है, लोग विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, क्या स्थिति रहेगी सर इस बार? खूब बढ़िया रहेगा, किसका चलेगा? एकदम विधायक जी का चलेगा, जिसको आदेश दिए हैं उनको। भूमिहार समाज साथ देगा, राजपूत सब लोग रहेगा। तो इस बार क्या होगा? मतलब जो एक छत्र साम्राज्य चल रहा था 4 बार से, महागठबंधन जीतेगा। सीधे सीधे महागठबंधन की तरफ इशारा है लोगों का। इस बार जो है अनंत सिंह का भी सिक्का चलेगा। हर साल अनंत सिंह का सिक्का चलता था, हर विधानसभा में अनंत सिंह का सिक्का चलता। और कुछ लोगों से बात करेंगे अब यही, फिर जो यहाँ पर महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं सत्येंद्र बहादुर, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या रणनीति होगी। अनंत सिंह का फरमान नहीं, मेरा गठबंधन है, इसलिए हम कांग्रेस का साथ हैं। भूमिहार मास लेवल पर जुड़ेगा क्या? हाँ जुड़ेगा। कितना असर होगा? 12 आना। 12 आना भूमिहार चला जाएगा कांग्रेस में। बार विधानसभा का क्या होगा? बार विधानसभा के सत्येंद्र जी जीतेंगे। ज्ञानू जी हारेंगे। आओ सीधे सीधे फाइट है। हाँ सीधे सीधे फाइट है। अनंत सिंह का सिक्का चलेगा? हाँ कड़ा से चलेगा मेरा विधायक जी को, अनंत सिंह को। ऑन करो ना। लेट्स गो। हेलो। बार विधानसभा क्षेत्र जो है एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहां बिना अनंत सिंह के मदद के कोई भी पार्टी विधानसभा नहीं जाता। तो आज जिस तरीके से अनंत सिंह का इशारा एनडीए प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी सत्येंद्र बहादुर को मिला है, आइए जानते हैं सत्येंद्र बहादुर से कि कितना फायदा मिलेगा। सर कितना फायदा मिलेगा अनंत सिंह का जो इशारा? महागठबंधन मजबूत हुआ है, महागठबंधन में अहम भूमिका है इनका जो प्रभाव है उससे महागठबंधन को बहुत ताकत मिला है। एनडीए में भूमिहार का वोट एनडीए की तरफ जाता था, इस बार अनंत सिंह के कहने पर डाइवर्ट हो रहा, तो कितना वोट के परसेंटेज में बदलाव है? देखिए परिस्थिति बदल गया है। हम लोग उस दौर में जा रहे हैं जिसमें डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने बिहार की जो परिकल्पना की थी, आज उस दौर को स्थापित करने का वक्त है। आज जनता बोल रही है कि बदले बिहार बदले सरकार, तो निश्चित रूप से सारा लोग टर्नअप हो रहा है और लोग देख रहा है कि सिर्फ डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी का जो बिहार था, आज वो बिहार कहाँ है। उस बिहार को पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता है, नया सरकार बनने की आवश्यकता है। आप उस दौर में मत जाइए, यहाँ बदलाव का वक्त है। बाढ़ भी बदलाव मांग रहा है और बिहार भी बदलाव मांग रहा है। जिस तरीके से भूमिहार वोटों का टर्नअप जो है अनंत सिंह के कहने पर महागठबंधन की ओर घुमा है, भूमिहार समाज जिस तरीके से घुमा है एनडीए की तरफ, निश्चित तौर पे एक बदलाव का संकेत दिखता है। बाढ़ से आपकी आवाज़ के लिए कमाल। बाढ़ विधानसभा क्षेत्र वैसे तो राजपूत बहुल क्षेत्र है और राजपूतों का वोट ज़्यादातर एनडीए में जाता है, लेकिन इस बार राजपूत समाज से ही कई प्रत्याशी हैं जिसको लेकर वोट में बंटवारा हुआ। वैसे में भूमिहार जाति का जो वोट है जिसके तरफ जाएगा जीत उसकी सुनिश्चित होगी, जिसको लेकर महागठबंधन की ओर से अनंत सिंह का एक तरह से लोगों को अपील आया है, जिसको लेकर आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया कि भूमिहार समाज अब जो है महागठबंधन की तरफ रुख करे और कांग्रेस प्रत्याशी सत्येंद्र बहादुर को वोट करें। आज नदवा में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सत्येंद्र बहादुर ने शिरकत किया और जिस तरह का भीड़ इकट्ठा हुआ, भूमिहार समाज के लोगों ने शिरकत की, वैसे में सीधे कहा जा सकता है कि अगर ये भीड़, भूमिहार समाज का ये भीड़ अगर सत्येंद्र बहादुर की तरफ जाता है तो इस बार बाढ़ विधानसभा का चेहरा ही कुछ बदल सकता है। भूमिहार समाज एनडीए का वोटर माना जा रहा था, जिस प्रकार छोटे सरकार अनंत कुमार सिंह ने आज एक आगाज किया है और भूमिहार समाज को महागठबंधन के पक्ष में करने का एक कोशिश किया है। जिस तरीके से लोग जुटे हैं और जिस लोगों का जो रुझान रहा है, क्या कहता है भूमिहार समाज, हम जानना चाहेंगे। कुछ और लोग हैं मेरे साथ। क्या स्थिति रहेगी सर भूमिहार समाज? देखिए, भूमिहार समाज को लोगों ने बंधुआ मजदूर बुझ लिया, तो समाज अब वो बंधुआ मजदूर बनने के लिए तैयार नहीं। समाज अब जो उन्होंने उपेक्षा किया है, आप एक समाज की बात कर रहे हैं, हम पूरे बाढ़ की बात कर रहे हैं और बाढ़ का उन्होंने लगातार 15 वर्षों तक यहाँ प्रतिनिधित्व किया है और ये उपेक्षा किया है। जब जीत के जाते हैं तो पुनः लौट के नहीं आते ये जनता। और अब विकास की जहाँ तक बात लंबा कहते हैं कि हमने इतना पैसा खर्चा किया है,
आप पूरे बाढ़ में, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप पूरे बाढ़ में घूर के देखिए, जल जमाव की इतनी बड़ी समस्या है कि जनता को चलने के लिए रास्ता नहीं मिल पाता है, मुश्किल हो पाता है। और दूसरा क्या है कि आप कृषि के क्षेत्र में दीजिए, जिस समय कोरोना काल था, एक बार विधायक जी यहाँ नहीं आए, तो क्या बाढ़ की जनता उनका बंधुआ है जो बार बार लगातार उन्हीं को चुने। तो इस बार क्या आनंद सिंह का जो नीति है, आनंद सिंह की जो नीति है कि भूमिहार समाज को महागठबंधन के पक्ष में कर दिया जाए, कामयाब होता दिख रहा है 100%। और मुझे पूर्णतः भरोसा है कि 80% ये बदलाव की ओर जाएगा। इसका कितना असर पड़ेगा, जो परिणाम आएंगे उस पर, उस परिणाम में कितना, परिणाम को लाने में कितना असर पड़ेगा भूमिहार समाज? निश्चित रूप से एक हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि परिणाम जो है, तो जिस समाज की आप बात कर रहे हैं, भूमिहार समाज की बात, तो निश्चित रूप से उसका 80% समर्थन महागठबंधन की ओर जा रहा है। बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में भूमिहार निर्णायक वोट के रूप में जाना जाता है और जिस तरीके से छोटे सरकार अनंत कुमार सिंह ने एक आगाज किया है भूमिहार समाज को महागठबंधन के पक्ष में लाने का, अगर कामयाब हो गया तो एक परिणाम अलग ही नहीं निकलेगा। बाढ़ से आपकी आवाज़ के लिए कमाल।